Hello everyone, welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class, we are going to cover different topic based on PYQs papers. 2024 NEET के पेपर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू हम उससे रिलेटेड थ्योरी कवर करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो टुडेज क्लास टॉपिक विल बी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डाइपोल मोमेंट, लेंथेनॉइड जिनको बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, इसके बारे में बताना है कि ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का जिसमें क्या है NH3 इज ए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो लिगेंड है वो क्या होने चाहिए, सिमिलर। तो यहाँ पे 6 जो लिगेंड है वो एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है। वेरेज एक और कॉम्प्लेक्स दे रखा है जहाँ पे NH3 और क्या है Cl2 इज ए हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा वहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट होने चाहिए कॉम्प्लेक्स में। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड, कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे अमीन दे रखे हैं NH3 कितने हैं 6, हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, बिल्कुल वन काइंड ऑफ लिगेंड जो है उसी को तो बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्या दे रखा है, बट ये जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड उसी को क्या बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक। सो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, सो ऑप्शन विल बी ए। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना क्या था, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए हमें क्या बोला गया है, जो कोबाल्ट है उसमें NH3 है तो इसके लिए बोला गया है कि ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, वन काइंड ऑफ लिगेंड जहाँ प्रेजेंट हो उसको क्या बोला जाता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वेयर एज जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है इसके लिए क्या बोला जा रहा है हेटेरोलेप्टिक, और यहाँ पे बोला गया है हेटेरोलेप्टिक का मतलब होता है यहाँ मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू, सो ऑप्शन विल बी ए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। 4 यहाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें ये देखना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन, BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2 आइन। वन बाय वन हम चेक करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। तो कहाँ किसकी बात चल रही है, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन में बात चल रही है ओजोन के बारे में। किसके बारे में, ओजोन के बारे में। तो ओजोन का एक बार हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। सबसे पहले जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास में, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं O3 का, जो होगा कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और इधर ये रहा ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो ये रहा ऑक्सीजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहे हैं। होने चाहिए थे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये रहे, इसके बाद में ये है 3 4 5 6। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ऑक्सीजन के बारे में। यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 तो कौन से हैं जो दूसरे वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये है 3 वाला, 4 5 और 6। अब हमारे सामने एक और ऑक्सीजन है, ये रहा ये वाला ऑक्सीजन। इसके पास में खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, यहाँ पे एक फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम जो अपने लोन पेयर है वो, भाई एक लोन पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इस तरह से। तो ये बन जाता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हमें क्या करना क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को
सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो डोनर एटम होता है उस पे तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और जो एक्सेप्टर होता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन और ये है ऑक्सीजन। हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, डोनर जिस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, एक्सेप्टर जिस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब हमें इसका बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो किस तरह से बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये एक जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए ऑक्सीजन के पास। इससे हमें जो इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव ऑलरेडी जो पहले प्रेजेंट है वो एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे ओजोन में दो क्या मिले हमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये मिले हमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये है सेकंड। अब इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये मिलेगा हमें इस तरह से इसका हाइब्रिड, ये मिलेगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसमें यहाँ पे हमें कितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, 2। अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हम चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन जो क्या बोल रहा है, BF3 है जो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। चेक करते हैं, लेट्स चेक सेकंड ऑप्शन। जो सेकंड ऑप्शन है BF3, इसके बारे में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये होता है, ये होता है। तो ये है फ्लोरीन, इस तरह से ये है फ्लोरीन और ये रहा फ्लोरीन। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की अगर डायरेक्शन देखते हैं हम, तो ये क्या होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस तरह से ये डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगी, बोरोन से जाएगा ये फ्लोरीन की तरफ डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की, और यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरह से, यहाँ पे भी इस तरह से डायरेक्शन होगी। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, उसके लिए डाइपोल मोमेंट क्या आता है, म्यू इक्वल टू 0। सारा कैंसिल आउट हो जाता है, लास्ट में क्या क्या बचता है, लास्ट में 0 डाइपोल मोमेंट, जिसको बोलते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जो BF3 है वो क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इसका डाइपोल मोमेंट म्यू क्या आ रहा है, 0। अगर हम इसको समझना चाहे कि 0 क्या आया है, क्यों 0 आया है, इसका एक बार हम समझना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों बॉन्ड की बात करें यहाँ पे, तो ये कितने पे है, 120 पे, कितना है ये एंगल 120, और 120 का जो नेट डाइपोल मोमेंट अगर देखें तो वो आता है इस डायरेक्शन में। सपोज इसका होता है μ1, इसका भी है μ1, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इन दोनों के लिए जो आएगा वो भी क्या आएगा, μ1। जो BF बॉन्ड है उसका कितना आ रहा है यहाँ पे, μ1, ना कि 2μ1, क्या आता है, μ1। अब इधर अपोजिट भी तो है BF बॉन्ड, जिसका भी होता है μ1, तो दोनों क्या है, सेम वैल्यू, क्या है, सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। सो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ओवरऑल क्या आ गया, 0 डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से जो BF3 है इसका डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है, 0। ऑप्शन क्या बोल रहा है, BF3 है नॉन ज़ीरो, नहीं, क्या आ रहा है, 0। तो ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। सो लेट्स सोल्व थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, जो किसके बारे में है, ये है एक तो NF3 मॉलिक्यूल के बारे में और एक है NH3 मॉलिक्यूल के बारे में। 1 बाय 1 हम इनका डाइपोल मोमेंट चेक कर लेते हैं। तो ये होगा जैसे कि नाइट्रोजन, और ये है इस पे लोन पेयर, और ये है यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। NF3 भी क्या होता है, पैरामिडल शेप, और जो NH3 है वो भी क्या होता है, पैरामिडल शेप। अब होता क्या है, जो लोन पेयर है उसकी डायरेक्शन होती है इस तरह से, और जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन है इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो ये क्या होगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कौन है, नाइट्रोजन से, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की तरफ, इस तरह से।
इस बॉन्ड का होगा इस तरह से डायरेक्शन, इस बॉन्ड की डायरेक्शन होगी इस तरह से। तो अगर हम इन तीनों बॉन्ड की बात करें तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आएगा, और जो नाइट्रोजन और लोन पेयर है इसका आ रहा है कुछ इस तरह से। तो होगा क्या, इक्वल नहीं है, तो कैंसिल आउट तो पूरा तो नहीं होगा बट कैंसिल आउट कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब हम NH3 के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, पायरामिडल शेप इस तरह से। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर हम इसमें डाइपोल मोमेंट देखें तो ये क्या आ रहा है, लोन पेयर की डायरेक्शन इस तरह से होती है, और जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से इस बॉन्ड की बात करें, इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें डायरेक्शन की, तो ये होता है हमेशा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस तरह से डायरेक्शन होगी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ इस तरह से, और ये होगा हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ। ओवरऑल किधर जा रहा है, चारों का डाइपोल मोमेंट, चारों बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो ओवरऑल क्या आ रहा है, इस तरह से एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। जबकि जो NF3 है यहाँ पे कुछ दोनों का एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा था, हालांकि ज़ीरो नहीं हो रहा था बट कैंसिल आउट हो रहा था। तो अगर डाइपोल मोमेंट देखें कि दोनों में से किसका ज़्यादा है, तो म्यू का ऑर्डर, म्यू किसका आएगा, ये आ जाएगा NH3 का ज़्यादा होगा किससे, NF3 से। ये आता है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। तो NH3 का तो क्या आ रहा है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। अब हम ऑप्शन रीड करते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज़ ग्रेटर देन, नहीं, किसका ज़्यादा है, NH3 का ज़्यादा है NF3 से। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग। अब हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2 आयन। सो लेट्स चेक फोर्थ ऑप्शन, ये क्या कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन के बारे में अगर देखें तो क्या दे रखा है, CO3 2 आयन, इसकी बात करनी है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इस तरह से ऑक्सीजन, और ये एक एक ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, इसका बनाना हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो क्या होगा, अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस कार्बन पे क्या होगा, वैलेंसी बढ़ गई, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो गई। तो जो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये चले जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो हमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, ये है O-, ये है डबल बॉन्ड। अब एक स्ट्रक्चर और मिलेगा हमें, कौन सा वाला, हम यहाँ से बना लेते हैं ये स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए और एक इधर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए इधर। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, ये क्या होगा, O-, ये है O-, और ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो ये जो तीनों मिले हमें, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने हैं ये, 3। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो ये होगा, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन और ये है ऑक्सीजन। ये है डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये ओवरऑल चार्ज जो इस मॉलिक्यूल में है वो 2-, दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हम देखते हैं अपना स्टेटमेंट, जो क्या बोल रहा है, 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2 आयन। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वही क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। 3 मिले थे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। तो आंसर क्या आ गया, 4th। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट किसके बारे में बोल रहा है, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन फॉर्म, ये दे रखा है ओजोन के लिए। तो ओजोन के हमें यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, 2 स्ट्रक्चर, और ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड ऑप्शन है BF3 हैज़ नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, यानी क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो इसका नहीं होता है, क्या मिल रहा है, ज़ीरो। किस तरह से चेक करते हैं, BF3 ये क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। जब भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है तो उसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या आता है, ज़ीरो। मीन्स वो क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। किस तरह से, यहाँ डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पे अगर हम समझना भी चाहें तो जो
ये बॉन्ड है वो है 120 एंगल, और इस बॉन्ड का अगर हमें बोला जाए कि डाइपोल मोमेंट बताना है तो किस तरह से आता है, ये एक डायरेक्शन में इस तरह से। ये आ गया रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, जो किसके इक्वल है, बी एफ बॉन्ड के इक्वल है। यानी अगर हम इसको म्यू1 माने, ये भी क्या है म्यू1 और इसका भी क्या आ जाएगा म्यू1, तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है इन दोनों के लिए, इसके लिए, तो ये भी क्या आ रहा है म्यू1 पहले से है इधर, म्यू1 इधर आ चुका। दोनों क्या है सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, इस तरह से भी देख सकते हैं। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का तो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट 0 होता ही है। सो यहाँ पे नॉन ज़ीरो तो नहीं होगा, क्या है BF3 हैज़ नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, तो ये नॉन ज़ीरो नहीं होगा, 0 होगा। ओवरऑल क्या आ रहा है 0, सो ये ऑप्शन भी क्या है इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। सो ये देखेंगे कि जो NF3 है या फिर NH3 शेप क्या होती है, पायरामिडल शेप, तो ये क्या होगा इस तरह से डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, लोन पेयर की डायरेक्शन इस तरह से होती है, NF3 में बात कर रहे हैं। और जो यहाँ पे बाकी के बॉन्ड है उसमें डायरेक्शन क्या होगी, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ इस तरह से। सो अगर हम इन तीनों बॉन्ड की डायरेक्शन देखें तो ये आ रही है नीचे की तरफ, और ये जो लोन पेयर है उसका जा रहा है इधर ऊपर की साइड। तो ये दोनों कैंसिल आउट तो होंगे कुछ ना कुछ, बट कुछ तो बच जाएगा भाई, दोनों क्या है कैंसिल आउट तो हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, बट इक्वल नहीं है, तो 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा। अब हम आ जाते हैं NH3 में। यहाँ पे क्या है लोन पेयर की डायरेक्शन इस तरह से होगी, और यहाँ हाइड्रोजन से NF की तरफ क्या होगा, बाकी के बॉन्ड का डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट है ओवरऑल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा सारा इस तरह से। तो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट कहाँ मिल रहा है हमें, NH3 में, इसमें ना कि NF3 में। तो स्टेटमेंट क्या है 3 वाला, कि डाइपोल मोमेंट ये बता रहा है NF3 का ज़्यादा, जबकि ज़्यादा किसका होगा NH3 का। सो ये क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट। अब है फोर्थ स्टेटमेंट, 3 कैनोनिकल फॉर्म जिनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर SO3 2- आयन। इसका चेक कर लेते हैं। इस तरह से इसके हमें मिले 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। सो ओवरऑल कितने मिल रहे हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा है हमसे, द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड्स, F ब्लॉक की बात हो रही है, आयन विच आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक इसमें कौन सा है देखना है। तो डायामैग्नेटिक F ब्लॉक की बात करें तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक तो होता है F जो 0 हो, और एक होगा F जो 14 हो, ये हमेशा होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों होगा डायामैग्नेटिक, क्योंकि F0 में तो चलो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ पे जो F14 है इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे पेयर्ड फॉर्म में। चेक कर लेते हैं भाई, F14 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो एक भी इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं मिला। अगर कहीं पे भी एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें अनपेयर्ड फॉर्म में मिल जाता है तो तब क्या होता है वो पैरामैग्नेटिक, और जब पेयर्ड फॉर्म में होते हैं तब मिलता है हमें, उसको बोला जाता है डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक कब कब होगा, जब F0 हो और F14 हो। अब चेक करते हैं 1 बाई 1। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सीरियम 4+ एंड इटरबियम 2+। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, ये है यहाँ पे सीरियम, इसको बोलते हैं सीरियम, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 58। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, जीनोन, इसके बाद 4f1 और 5d1 6s2, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे जो सीरियम है वो किस फॉर्म में है, 4+ की फॉर्म में, तो हमें तो इसका चेक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है 4f0 5d0 6s। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से गए हैं, 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो ये आ चुका है 4f0। तो ये क्या होगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड वाला क्या है, इटरबियम, इसकी बात कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, इटरबियम, ये होता है
इसको बोला जाता है इटरबियम। एटॉमिक नंबर होता है इसका 70। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है ज़ीनॉन 4f14 और 6s2। अब यहाँ पे किस फॉर्म में है, 2+ की फॉर्म में। ये है यहाँ Yb2+। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले s वाले चले जाएंगे, तो ये बच गया लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या मिला हमें, F14। और जब F14 होता है वो होता है डायामैग्नेटिक। ये होता है डायामैग्नेटिक। ठीक है, इसके बाद में तो आंसर तो आ चुका है डायामैग्नेटिक इनमें से कौन सा है, यही पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ चुका है। बाकी का और चेक कर लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है इसका देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो कौन सा दे रखा है, सीरियम। और सीरियम का तो अभी बताया ही था। सीरियम इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ तो था 4+, अब क्या है इसमें, ये है 3+। जब 3+ होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, ये तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब न्यूट्रल हो। अब यहाँ है 3+, तो ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 4f1 5d0। अब यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ देखें पेयर्ड है कि अनपेयर्ड, तो देखते हैं। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करें तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सीरियम 3+ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये फिल हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड। क्या है ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाता है तो वो होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसमें सेकंड वाला एलिमेंट कौन सा है, आयन कौन सा है, ये है यूरोपियम। तो इसका और देख लेते हैं। सेकंड वाले का क्या है, यूरोपियम, जो है इस तरह EU और 63 एटॉमिक नंबर। नाम क्या है इसका, यूरोपियम। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है इस तरह से, ज़ीनॉन 4f7 और ये होता है 4s2। अब यहाँ पे ये है 2+ की फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये, 2+। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीनॉन देन 4f7 और 4s0। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 4f7। इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक। हालांकि ये बता दिया है कि F0 और F14 अगर होता है तो वो होता है डायामैग्नेटिक, बाकी सब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो कौन है ये, 4f7। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सारे क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है जो थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है, गैडोलीनियम। इसका और देख लेते हैं। सो थर्ड ऑप्शन का चेक करते हैं, GD। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 64 और ये होता है गैडोलीनियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो वो होगा ज़ीनॉन 4f7 5d1 और 6s2। और यहाँ पे किस फॉर्म में है ये, 3+ की फॉर्म में। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये होगा 4f7 और 5d, ये 0 चला जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए। हमें क्या मिल रहा है, 4f7। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और चेक करते हैं, पैरामैग्नेटिक ही आएगा ये। तो ये है 4f7, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया ये, पैरामैग्नेटिक। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसका सेकंड ऑप्शन है प्रोमीथियम, PM, जिसको बोलते हैं हम प्रोमीथियम। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 61। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है ज़ीनॉन 4f5 6s2, लेकिन यहाँ पे है PM 3+ की फॉर्म में। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन भगाने हैं हमें इस तरह से, 4f, ये हो गया 4 6s0। जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो देखते हैं कितने यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वगैरह मिलते हैं। तो ये है 4f और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 1 2 3 और 4। तो ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। इसके बाद में
जो थर्ड ऑप्शन है इसका, जो थर्ड ऑप्शन का सेकंड वाला पार्ट है ये है यूरोपियम, लेकिन यूरोपियम यहाँ 2+ की फॉर्म में है और ये है 3+ की फॉर्म में। तो एक बार ये कर लेते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है इसका सेकंड पार्ट है, ये सब हम पढ़ ही चुके हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नाम वगैरह। तो अब यहाँ पूछा है EU जो है 3+, यूरोपियम 3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीनोन, और ये है 4F और ये आ जाएगा 4S0, और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन भगाने हैं, 2 यहाँ से गए हैं तो बच गए 6। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करके देख लेते हैं। ये है 4F ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, पैरा मैग्नेटिक, ये है पैरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट है इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी फर्स्ट आयन है प्रोमीथियम, ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद है समेरियम, तो जो लास्ट वाला बचता है सेकंड, ये है SM, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह से 4F6 4S2, और ये किस फॉर्म में है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 62। ये है SM 3+ की फॉर्म में, और जब 3+ हो तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4S, यहाँ 0, इसके बाद में ये आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये हो जाएगा 6S। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो ये हो जाएंगे, ये होगा 4F, इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 5 1 2 3 4 5। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो होता है पैरामैग्नेटिक, और इसको बोलते हैं समेरियम, ये है समेरियम। तो ये सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसलिए लिखवाए हैं कि ज़रूरी थोड़ी है क्वेश्चन इसी तरह पूछे, क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं N बोल देती हूँ, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोल देते हैं N। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो आ जाते हैं 0। अगर यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें तो वो भी क्या मिल रहे हैं, 0। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें तो ये आ रहा है N = 1, और यहाँ पे आ रहे हैं N = 7, और यहाँ पे मिल रहे हैं हमें N = 7। आयन की बात चल रही है, हम जो भी बात कर रहे हैं अभी आयन की फॉर्म में बात कर रहे हैं, आयन के लिए बात चल रही है, ठीक है। ये आ रहे हैं कितने, 6, और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, N = 4, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, N = 5। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई इस आयन ये इस फॉर्म में है तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बता दो। तो ओवरऑल इसमें हमारा आंसर आ चुका था, जो क्या मिला हमें, फर्स्ट ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment. If you are new to my channel then please do subscribe. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये कौन सा एलिमेंट है, जब न्यूट्रल है तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके बाद में आयनिक फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद में हमने ये देखा कि जो डायामैग्नेटिक है वो कब हो सकता है, F0 और F14 में, बाकी क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक। तो डायरेक्ट भी हम आंसर निकाल सकते हैं, बस चेक करना है F0 या F14। लेकिन यहाँ पे जो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के जो यहाँ पे F ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए हैं, ये देखने के लिए कि क्वेश्चन अगर नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे तो हम वो भी क्या कर रहे हैं, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.